मैंने दहेज उसमें डाला नहीं था। जब मैंने उसको केस पैसे दिए थे, वो परेशान करता था बहन को। मैंने अपने रूम में बुलाया कि मैं अपने स्तर से काम करूँ या तेरे स्तर से काम करूँ। देखने के बाद में फाइल में हाथ मार के बोला कि ठीक है तुम्हारा केस बंद हो गया, अब जाओ क्या करो। दीदी भाई उन्होंने फांसी लगाई है, पहले उसको टॉर्चर करा बहुत ज्यादा। अब वो ये कह रहे थे कि आप अपने आदमी को एक को बिठा दीजिए, मतलब हम देखभाल करेंगे। वो इंसान उस बॉडी के साथ में उस वक्त पाए गए, वो दोषी थे या नहीं थे। इंसाफ की बात हो रही है, बार बार सब करे इंसाफ करवाओ। लड़का को चलान करने से कुछ नहीं हो रहा, पूरे खानदान को उठाओ। खानदान को उठाने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं गांधी की बात हो रही है। हाँ, गांधी जी आ गया, गांधी की बात लग रहा है। अच्छा चलिए, अब साइन जिससे करवाया था, क्या कह के करवाया था? मिसेस साइन हम अपनी रिपोर्ट बनवा के लाए थे। इन्होंने जो हमने पहली रिपोर्ट दी थी फर्स्ट टाइम पे, तो इन्होंने वो रिपोर्ट नहीं मानी कि इसमें दहेज की मान्यता नहीं चलेगी। 7 साल के बाद दहेज की मान्यता नहीं चल रही है। तो तुम दहेज कटवाओ। ये दहेज हमने लिखवाया भी नहीं, दहेज हमने लिखवाया भी नहीं था। जो मैंने 3.5 लाख रुपए लड़के को दिए थे अपने बहनोई को, उसमें खाली वही डले हुए थे। ये बोले ये कटवाओ सब, उसके बाद अपनी रिपोर्ट तुम खुद बना के लाओ। अच्छा, ये दहेज वाली किसने बोला खत्म होगी बात? इन्होंने कहा कि दहेज की बात नहीं चलेगी इसमें। मैंने दहेज उसमें डाला नहीं था। जब मैंने उसको केस पैसे दिए थे, वो परेशान करता था बहन को। 2.5 लाख एक दफे दिए और 1 लाख रुपए भेज 3 लाख रुपए की गाड़ी दिलवाई थी। उसके बाद भी परेशान करता था बहुत। साइन कहाँ पे कराए? कोरे कागज पे करवाया? साइन मैं वकील से अपनी रिपोर्ट बनवा के लाया। अच्छा, वो दिन जो वकील आई थी? जी वकील नहीं पे बात को गया, मैं कोर्ट गया, सूरतपुर के वकील से रिपोर्ट तैयार कराई मैंने। मैं 4 घंटे में आया। मैंने उनको दी लाके दरोगा साहब को। दरोगा साहब ने एसएचओ साहब के पास गए वो, तो एसएचओ साहब ने अपने रूम में बुलाया कि मैं अपने स्तर से काम करूँ या तेरे स्तर से काम करूँ। अच्छा, ऐसे करके बोला? ऐसे करके बोले। मैं बोला हमें तो अपनी बेटी को स्तर में चाहिए, लेकिन काम तो करो। हमें काम तो करके दो। हमारी बेटी का मर्डर हुआ है। ये खुद खुशी नहीं है, मर्डर है। क्यों इतनी नीची छत है, वहाँ मर्डर का कोई काम ही नहीं है। मर्डर करवाया गया है या किया है उन लोगों ने, इस बात को खुद बताएंगे जब वो रिमांड पाएंगे। तो फिर एसएचओ साहब बोले दरोगा साहब से कि तुम जो है ना रिपोर्ट बनवाओ इनकी। एसएचओ साहब दरोगा साहब रूम में आए, हम 2 भाइयों को ले गए। एक मेरा भाई था, एक मैं था, फिर फूफी को भी ले गए, मेरी बुआ को भी। तो वो बोलते रहिए भाई लिखता रहिए मेरा छोटा, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, बिल्कुल पोपट हूँ। मेरा भाई तो पड़ा हुआ है। तो उन्होंने रिपोर्ट अपने मुंह से बनवा के और मुझसे साइन करा लिए। साइन करा लिया और साइन करा के बाद में ये साबित कर दिया कि भाई साहब लड़की खुद ही फांसी लगाई थी। घर को देख के एक हालात दिखेगा, फांसी लगाने की तो जगह नहीं है भाई साहब, कैसे लगाएगा? यानी कि साफ जाहिर होता है लड़की को पहले मारा गया और कहीं ना कहीं फिर लटकाया गया होगा। उसके बाद ये साबित करना चाह रहे होंगे कि फांसी लगाई। तो वो क्या बात हुई थी? वो 6 फुट की लड़की की फाइल जब हमने उन्हें दी है, एसएचओ साहब ने मुझे और मेरी भाभी को, और मेरे 2 भतीजे थे हम साथ में, हम लोग अंदर गए। तो मैं बोली तुम इसी पे कार्रवाई कर दो, चले या नहीं चले। तो उन्होंने फाइल को देखने के बाद में फाइल में हाथ मार के बोला कि ठीक है तुम्हारा केस बंद हो गया, अब जाओ क्या करो। मैंने बोला सर फिर ये बताइए तुम्हारी क्या सहमत है, किस चीज के लिए, तुम किस बात पे सहमत हो तुम, कि तुम हमारे आधार पर काम करोगे अपने पे? मन के सर अगर जो हमें तुम्हारा ठीक लगेगा तो हम तुम्हारे आधार पर काम करेंगे, हमें तुम्हारा ठीक नहीं लगेगा तो हम अपने आधार पर काम करेंगे। इन्होंने कोरे पेपर पे लड़के के साइन क्यों लिए कि लड़का सुबह चालान कटेगा? तो मैं मने भी कर रही हूँ, मने करने के बाद भी इन्होंने रूम में जाकर धमकी मिला था आपको अगर मैं तुम इसको भी बंद कर दिया जाएगा? हाँ, ये बोला था कि फाइल तुम्हारी बंद हो गई और अगर जो तुम हमारी नहीं भीड़ भाड़ लाओगे तो क्या कहते? इसको इस बात को तो अभी भी बोला कि बंद कर देंगे। मतलब बेटी भी गई, भीड़ भी ना, ये कौन सा तरीका है? हमारी बेटी अपना लगा सकती है क्या फांसी? आपकी बहन बेटी है या उनकी भी है, कोई ऐसा कर सकती? इतनी सीधी लड़की है वो। सारी बात खत्म करो, इंसाफ चाहिए। जैसे उसे फांसी है उसको भी चाहिए, उन लड़कियों को भी अंदर चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या लगता है देखो फांसी लगा सकती है फरीन? क्या नहीं लगा सकती? इतनी सीधी लड़की कैसे नहीं लगाई है? अपने बच्चों को भी नहीं मारा आज तक। अपने बहुत सीधी भाई उन्होंने फांसी लगाई है, पहले उसको टॉर्चर करा बहुत ज्यादा। चोट के निशान आप लोगों ने देखा था? क्या लगता है? इन लोगों ने ही लगाई है फांसी और नाम उसका लगा रहे हैं। गर्दन पे इतनी निशान है उसके, वो लगा लेगी अपना फांसी। उसके कान पे इतनी चोट है, बहुत ज्यादा वाली चोट है उसके कान पे। 7 फुट की छत पे 6 फुट की लड़की कैसे फांसी लगा लेगी भाई? 7 फुट है और 6 फुट में लड़की की हाइट है, मेरी बराबर मेरी बहन की हाइट थी, जो मेरी हाइट है 6 फुट।
तो 7 फुट पे 6 फुट पे कैसे फांसी लग जाएगी? 6 फुट की लड़की को 7 फुट कैसे लग जाएगी? आप वहां भी चलना और छत को भी देखना, देख रखा हूँ घर पे हो गए हो तो कैसे लग जाएगी भाई? काय का इंसाफ है मोदी जी? हुआ क्या? पहले फरीन के इंसाफ की बात करिए। ऐसे लोग जो है, ऐसे प्रशासन जो वर्दी पहन के वजह ऐसे लोग ऐसे लोग के साथ तो ऐसा होना चाहिए, इनकी ना नौकरी ना वर्दी रही इस लायक नहीं है। क्या इनकी बहन इंसाफ नहीं कर सकते? क्यों? सबकी बहन बेटी, हम भी किसी की बहन बेटी है, इस तरीके से बेटी मारी जाएंगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। क्या होना चाहिए ऐसे प्रशासन के लोग? इंसाफ चाहिए। अभी हमने उनसे बात करी थी तो वो ये कह रहे थे कि जिसे हमने जेल भेजना था उसे हमने जेल भेज दिया। अब वो ये कह रहे थे कि आप अपने आदमी को एक को बिठा दीजिए, मतलब हम देखभाल करेंगे, उनकी देखभाल तो यही करेंगे ना, ये कहाँ पर है पकड़ कर लेकर आएंगे। ये देखभाल करने वो ये कह रहे, मैंने बोला वो तो सर अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, वो तो उनको तो कभी हिरासत में अभी तुमने लिया नहीं, तो क्या कहते हैं कि वो तो फिर तुम बिठा दो एक बंदा अपना। तुम किस लिए हो? हम अपना बंदा बिठाएंगे, तुम हमें छूट दो फिर। 1 मिनट सर, तुम किस लिए? मैंने इनसे कहा उसका गांव पड़ता है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। मैंने इनसे कहा अगर गाड़ी के पेट्रोल के लिए पैसे 2, 4, 5 हजार रुपए चाहिए मैं दे दूंगा, तुम उसके घर दबिश डालो। जब दबिश डालोगे गांव में भी तो पता चलना चाहिए ना हत्यारे का अंजाम क्या होता है, पुलिस कैसे घर आती है। जैसे उनने मेरी बहन मारी है तो उसके कम से कम उसकी बेइज्जती, उसको जेल में डाला जाए ना। 7 दिन से उसकी बहन और माँ। ऐसा तो नहीं जाटों का एरिया है, वो जाना नहीं चाह रहे लोग। नहीं जाति क्या करेंगे उसमें? जाटों की माँ बहन नहीं होती है क्या? हमारी सपोर्ट करते हैं जाट हमारी सपोर्ट करी, हमारी लड़की छिनवाई। अगर जाट नहीं होते हमारे भाई उस गांव में, जाटों का गांव में पूरा, अगर जाट भाई हमारे साथ नहीं होते उस दिन तो हमें ये बॉडी भी नहीं दे दिया था। बॉडी नहीं दी हमारे भाइयों ने, जाटों ने ही हमें बॉडी दिलवाई है। मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है, लेकिन सपोर्ट खून एक ही है दोनों का, मगर सपोर्ट करी उन्होंने मुझे कि भाई तेरी बहन है तो मेरी बहन है। ऐसे करके उन्होंने बोला। जब इससे बॉडी दिलवाई, एक चौकी पड़ती है वहाँ रस्सेपुर चौकी का सीन भी है मेरे। रस्सेपुर की चौकी में वो लेके गए मुझे, और हम 3-4 भाई थे। तो चौकी वालों ने एक इंचार्ज बिठा के, चौकी का जो होता है कांस्टेबल, उसको यहाँ नवेटा थाने भेज दे के भाई यहाँ का केस नहीं है। असल में यहाँ का वहाँ का केस था भी नहीं, उत्तर प्रदेश का था, नोएडा का केस, नोएडा का केस था। तो उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वहाँ का केस होता तो हमारा घर तो वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, बगल में देखा। अब हम 200 किलोमीटर भाई यहाँ आते हैं, रात दिन ठंड में पड़े रहते हैं। तो काय का इंसाफ है? मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी जी का भी नारा है। क्या चाहते आप? मैं ये चाहती हूँ भाई साहब बच्चे को इंसाफ मिल जाए। अगर जो इनके बस की नहीं है उसकी माँ बहनों को उठाना, तो ये हमसे कह देंगे। छूट दे रहे आप? हाँ। बस जब मैं रात के 2-2 बजे यहाँ पढ़ के जा रही हूँ, ये मुझसे क्या क्यों नहीं रहा? हमसे कुछ नहीं हो रहा, इस काम को तुम करो। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब लड़के के साथ पूरे परिवार दोषी? हाँ, जो इंसान उस बॉडी के साथ में उस वक्त पाए गए वो दोषी थे या नहीं थे? मैं तो एक गाड़ी और बताया गया था जो लेके घूमे, तो वो भी दोषी है। वो भी दोषी है, वो भी दोषी है। अब इस चीज को हम उसकी माँ के साथ में मारपीट कर ले, हमारे साथ में कितनी बड़ी कार्रवाई करेंगे पता है तुम्हें? बहुत बड़ी कर देंगे। हम ये कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन इंसाफ की बातें चल रही है, खासकर कोर्ट वाली 39 में है। और यहाँ के प्रशासन का कहना है कि भाई साहब लड़की को मारा नहीं गया है, लड़की खुद मरी है। लेकिन उस छत को हम आपको दिखाएंगे, लिखा भी गया, इन्होंने जबरदस्ती, इनका कहना है कि साइन करवाया गया है। इस वीडियो को लेके अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं एसएसपी साहब के पास। फिलहाल इनका मामला अभी और चल रहा है, कोर्ट में लड़के को बंद कर दिया गया, चालान काटा गया, लेकिन इनके परिवारों का कहना है कि उसके पूरे खानदान को सजा होना चाहिए। जो इसमें हाथ है, और खासकर उस गाड़ी वाले का जो गाड़ी में लेके उस बॉडी को घूम रहा था, उसको भी एक सजा होनी चाहिए थी। क्योंकि बॉडी को लेके इस तरह से जाना और लेके घुमाना एक सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर। उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ मानने को तैयार नहीं। इस बात को हम ये माने, क्या गांधी वही आंधी या कुछ और बात माने? छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एसएसपी साहब के ऑफिस चलते हैं, वहां से पूछते हैं कि आखिर कोतवाली में जो बैठे अधिकारी है कितना सच है और कितना गलत है। अब फरीन के केस में एक नया मोड़ आया है, बताया जा रहा है कि कोतवाली 39, देख सकते हैं पीछे बोर्ड, एसएचओ साहब जो है यहाँ के जबरदस्ती उनके माँ बाप से एक साइन करवाया। साइन क्या था? भाई से साइन करवाया और परिवार वालों का साइन करवाया। इसलिए उनका कहना था कि लड़की ने फांसी खुद ही लगाई, लेकिन सबूत और साफ ये गवाह करती है कि लड़की फांसी नहीं लगाई थी, फांसी लगाया गया था। पूरा मामला जानने के लिए फिर से आज यहाँ पहुंचे। पहले गांव की पूरी वीडियो दिखाए थे, उसके परिवार से मिलवाए थे, उनको लोगों का यही कहना था दोषी को सजा होना चाहिए। आज फिर परिवार अमरोहा से दोबारा चल के, यानी कि डेली ये लोग परिवार धक्के खा रहे, धक्का खा के यहाँ आ रहे। उसके बाद भी प्रशासन कहता है कि इंसाफ आपको कोर्ट देगा। कोर्ट क्यों देगा? आप क्यों नहीं दे रहे हो? इस बात को लेकर क्या बात हुई थी, पूरा मामला बताएं।
काय के दिन ये साइन उस दिन साइन ऐसे हुआ, हम सब परिवार आया हुआ था, हमारा जैसा आज आया हुआ है। हमने उससे वकील से फाइल लिखवाई, इन्होंने वकील की फाइल को मना कर दिया बिल्कुल कि ये फाइल नहीं चलेगी। इन्होंने अंदर अपनी मनचाही फाइल लिखवाई, मेरे लड़के से साइन कराए इस माजिद। इन्होंने कहा तुम्हारा केस जब चलेगा खाली साइन कर दो। हमें ये नहीं मालूम था कि इन्होंने हमारी फाइल पे क्या लिखा क्या नहीं, इससे कोरे पेपर पे साइन करवाया। अच्छा, मेरे अंदर के लोगों ने, इन्होंने दरोगा साहब ने, SHO साहब ने बोला कि साइन कर दो तुम, साइन कर दो। लड़के ने हमारे साइन कर दिया। हमें क्या पता आगे क्या करेंगे क्या नहीं। अब तो रिपोर्ट में ये करेगी फरी ने फांसी खुद लगाई है। इन्होंने जब हमें वो अंदर से कंप्यूटर पे चढ़ा के वो रिपोर्ट दी, हमने जो वो पढ़ी, तो पढ़ने के बाद में इन लोगों ने प्रशासन ने दिखाया, हमने जब इन्होंने हमें दी 12 बजे रात को, तो उसमें हमें पता चला कि लड़की ने खुद से फांसी लगाई। अच्छा, यानी कि मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है पैसे का लेन देन है। अभी गांधी चल रहा है, गांधी चल रहा है, गांधी के बिना इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? फिर लड़की ने फांसी भी लगाई तो कुछ वजह तो होगी जिस वजह पर उसने लगाई। लड़की पैर में चौबे नहीं गाड़ सकती, लड़की के पैर में चौबे गड़े हुए थे, मैं मौजूद हूँ उस टाइम वहां पे, और इतने पे भी ये कह रहे कार्रवाई चल रही है। आज 8 दिन होगा, बताओ क्या कार्रवाई चल रही? मैं अभी तुम्हें लेके चल रही हूँ उसके मोहल्ले में, वो आजाद घूम रही, इनसे मैं हाथ नहीं लग रही, और मैं इन्हें रोड पकड़ के दिन में 2-2 दफा लेकर आ रही हूँ। अच्छा, मैं सुना लड़का अंदर बंद है, लड़का हाँ, लड़का इन्होंने नहीं, लड़का पहुंचा दिया है, उनके चालान कर दिया। उतने पे भी हमारे भतीजे से इन्होंने ये बोला कि अगर जो तुम इस पे साइन नहीं करने के तो सुबह को हम लड़के को छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे धमकी मिल रहा है? हाँ, धमकी दी थी उन्होंने, SHO साहब भी थे, दरोगा साहब भी थे। नाम पता है कुछ इनका? नाम तो नहीं पता, शायद मैंने नाम पे ध्यान थाना कोतवाली है, देखिए नाम खुद आ जाएगा ऑनलाइन। उन्होंने धमकी दिया, धमकी दी थी। मैं इससे मैंने भी कर रही थी भतीजे से, फिर भी ये बोला कि फुप्पो ये मुझे धमका रहे हैं, मुझे ये सब बोल रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? फिर बोले कि कार्रवाई फिर तेरे नाम पे होगी। अच्छा, इस तरह की धमकी? जी हाँ, बोलिए ये सब, मैं मौजूद हूँ। मेरा बेटा, हम पढ़े लिखे तो इतने बड़े होते नहीं, अगर जो पढ़े लिखे होते तो 8 दिन से ये धक्के न खाते, अब लोग अंदर होते। और इतने पे भी कह रहे हैं कि तुमसे जो तुम इतनी भीड़ क्यों लेकर आ रहा हो? मैंने कहा भीड़ इसलिए ला रहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो तुम्हें भीड़ से जो काम करवाना तुम करवा लो। ये अभी दरोगा साहब का बयान है, अभी अभी के ही है। अच्छा, तुम ले सकते हो। अरे भीड़ लेके आओगे तो काम नहीं होगा। हाँ जी, अब फिर बोलना है इसको। जो हमारी लड़की थी बहुत सीधी थी, और हमारी लड़की को उन्होंने जबरदस्ती इसकी नंद और सास ने मारा है। हम इंसाफ चाहते हैं, उसके घर वाले जेल में जाने चाहिए, हमें इससे अलावा और कोई जरूरत नहीं है। हमारी बच्ची को बिल्कुल नाहक थी, हमारी बच्ची बिल्कुल बहुत सीधी थी, मोहल्ले में जाके आप पूछ सकते हैं। हमारी बच्ची को जब मोदी और योगी इंसाफ कर दिया तो हमारी बच्ची के बारे में क्यों इंसाफ नहीं हो रहा? मतलब आपको लगता है इंसाफ नहीं हो रहा? हाँ, इंसाफ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हमारी यहाँ। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं तो हमारा इंसाफ क्या है? अच्छा, कुछ लगता है पैसे का लेन देन है? पैसा बहुत भर दिया है हमने, घर के वाले ने पैसा बहुत भर दिया, हम गरीब आदमी तो हम कहाँ से भर सकते हैं? इसलिए इंसाफ नहीं मिल पाया। हाँ, हमें इंसाफ नहीं मिल गया, हमें इंसाफ चाहिए, और उसके घर वालों को, उसकी नंदों को, सास को सजा होनी चाहिए।